हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड को जब हमें टारगेट करना है तो हमारे माइंड के सामने, या हम कहते हैं हमारे सामने, चार ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिनसे हमें थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। और वो सब्जेक्ट कौन से? ARD सबसे ज्यादा। हालांकि हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट को इससे थोड़ी कम डर लगती होगी, बट बाकी सारे स्टूडेंट को ARD से ज्यादा डर लगता है। देन जो सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इसमें भी सबको डर लगता है और इसमें डर की सबसे बड़ी वजह है कि इसमें जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन करंट अफेयर्स वाला आता है या फिर स्कीम से रिलेटेड आता है। थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अगेन डरावना सब्जेक्ट है, वो है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि तो पूरा ही करंट है ना। ये पूरा मिला के हो जाता है 100 मार्क्स का। इसी के बेसिस पे आपके फेज 2 के लिए सिलेक्शन होता है और यही चीजें फिर फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव में भी आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा नाबार्ड का एग्जामिनेशन है वो ARD और ESI और GA क्योंकि सारी चीजों से कॉमन है तो इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। अब ये तो हो गए तीन सब्जेक्ट। अब चौथा सब्जेक्ट ऐसा कौन सा है जो अगेन हमें हॉन्ट करता है? वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आप देखोगे पिछले 2 साल से कट ऑफ 1.5 यही जा रही है, बट अगेन वो भी क्लियर होती नहीं है। तो आज अपनी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कैसे इनको टारगेट किया जा सकता है और हम आपके लिए कौन सा नया स्पेशल प्लान लेकर आए हैं जिससे कि इन चारों सब्जेक्ट को फोकस किया जाएगा। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाबार्ड की। आप आई होप कि हमारी जो वीडियोस हैं अभी टारगेट RBI चैनल पे चल रही हैं। हमने ये डिसाइड किया है कि जो नाबार्ड से रिलेटेड चीजें हैं उसको हम टारगेट RBI यूट्यूब चैनल है वहां पे करेंगे। साथ ही साथ कुछ वीडियोस हमारे एग्री भी यूट्यूब पे भी चलती रहेंगी। दोनों ही चैनल IXMB के हैं, तो क्योंकि रेगुलेटरी स्पेसिफिक है तो वहां पे नाबार्ड को हमने पोस्ट करना शुरू किया है। बट अगेन फिर से यहाँ पे बता दूं, नाबार्ड रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। ओके, आज का टॉपिक है कैसे हम ARD, ESI, GA और डिसीजन मेकिंग को टारगेट कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आप देखेंगे हमने अपनी वीडियोस में जो टारगेट RBI में हम रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं उसमें ARD, ESI, GA, डिसीजन मेकिंग ये सारा कुछ कवर किया है। लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे आप उसको टारगेट कर सकते हैं, आप देखेंगे। यहाँ पे हमने प्रीवियस ARD एग्जाम की एनालिसिस करी, ESI की स्ट्रेटेजी डिस्कस किया, 3 ईयर का ESI एनालिसिस किया, GA के लिए फ्री रिसोर्सेज, कंप्लीट कंसेप्चुअल प्लस करंट की अंडरस्टैंडिंग। तो ये हम कह सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजाइज करना। क्योंकि जब आपको माइंड में चीजें क्लियर हो जाएंगी ना फिर आपके लिए पढ़ना बहुत आसान होगा। अभी कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई एक बुक ले ली, किसी के नोट्स ले लिए, कुछ मटेरियल मिल गया, बस पढ़ना शुरू किया, इररिस्पेक्टिव कि उसकी क्या वेटेज है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो जब हमको वो इंपॉर्टेंस और वेटेज पता रहती है ना तो हम कह सकते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए सटीक और सही प्रिपरेशन होती है। अदरवाइज तो आपको पता है कि कुछ भी पढ़ते रहें। और थोड़ी दिक्कत इसलिए भी आती है आज के टाइम पे, आप सभी को पता है, हम इतना यूट्यूब पे बिजी रहते हैं, शॉर्ट्स पे, रील पे, और कहाँ कोई कुछ भी बता देता है ना। भले ही अपना 12th पास ना हो, वो बता देगा कि MSc के लिए कैसे पढ़ाई करनी है। तो थोड़ा उन चीजों से भी आपको बच के रहना है। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिस्कस ये करना है और ये समझने की बात ये है कि कैसे हम ARD, ESI को ज्यादा फोकस करें। तो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है और जो अभी तक हमने किया है वो है प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस, जो आपको करनी है। या अगर आप हमारे पिछले सेशंस देखेंगे उसके PDF भी डाउनलोड करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। और जो उसकी दूसरी चीज आती है सिलेबस। अब जो सिलेबस है यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेबस में भी ना टू द पॉइंट पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ दिया। अब आप देखिए मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझाया, आई होप कि आपको ये समझ भी आया होगा। हमने पिछला एक सेमिनार इस पे किया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन हर बार यहां से आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो। और उसके अलावा भी अगर आप टॉपिक देखेंगे ना, यही बेसिक टॉपिक है, सॉइल एंड वाटर, वाटर रिसोर्सेज, फार्म इंजीनियरिंग, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इकोलॉजी। अब ये टॉपिक कैसे है, ये सारा कुछ BSc एग्रीकल्चर का सिलेबस नहीं है। और बच्चे क्या करते हैं, BSc AG की वेबसाइट पे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां पे फ्री PDF कंटेंट वगैरह डाउनलोड होता है, पढ़ना शुरू। उससे क्या फायदा होने वाला है? उससे नाबार्ड के ARD के लिए और वो भी जनरल स्ट्रीम के तो बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है। नाबार्ड में एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, बट अगेन टू द पॉइंट स्टडी करने से ही बेनिफिट होता है। सारी चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सिमिलरली रूरल डेवलपमेंट, बच्चे कहते हैं कि इतनी सारी स्कीम्स पढ़नी है। मैं कहता हूँ कोई सारी स्कीम्स नहीं पढ़नी है। यहाँ पे जो मेंशन किए पहले ये सारी पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर जितनी पढ़ने का मन करेगा उतनी पढ़िएगा। और पिछले 3 साल का पेपर देखिए, यहीं से सारी स्कीम्स पूछी गई हैं। मनरेगा से क्वेश्चन हर साल आता है, DNRLM से क्वेश्चन हर साल आता है। इसके अलावा आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, हर साल उससे क्वेश्चन आता है। 2021 में जो क्वेश्चन
नाबार्ड ग्रेड बी में आया था, वो क्वेश्चन 2023 ग्रेड ए में आया। हमने आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट है उसमें 3-4 लाइनें नीचे लिखी हुई है, मैंने कहा इस साल एग्जाम से पहले 2023 में इसको पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन निकाल के मैंने ही बताए थे और उसमें से 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिले। सिंपल सी चीज क्या है, क्योंकि यहाँ पे दिया है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्कीम कितनी भी पढ़ लेंगे। कहने का मतलब है पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, कहीं से भी चीजें आ सकती हैं, बट कम से कम हम पहले उनको तो कंप्लीट करें जो हमें दिया हुआ है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको फोकस करना है। अब इस सब चीज को फोकस करना कैसे, वैसे ही हमारे पास इतना बड़ा सिलेबस होता है ईएसआई का, वैसे ही हम डरे हुए हैं और हम डर जाते हैं इतना बड़ा सिलेबस देख के। तो डरना नहीं, घबराना नहीं है, इसको हमने डिवाइड किया है स्मॉल पार्ट्स में। अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, ये हमारा स्टडी प्लान है जो भी हमने रिसेंटली बनाया फॉर एआरडी, ईएसआई, जीए एंड डिसीजन मेकिंग, स्पेशली इन 4 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। हमारा बैच भी अभी स्टार्ट होगा 1 जून से, उसमें हम ये चारों को ही कवर करेंगे। पिछला जो हमारा बैच था उसमें हमने एआरडी, ईएसआई को फोकस किया था, बट इस बार हम डिसीजन मेकिंग को भी साथ में लेके चलेंगे क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम पास आता है। सबसे पहले हम चलेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है भाई, कि जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहोगे ना तो पूरी कायनात लगा देगी आपको मिलाने के लिए। तो बस आपने आपको खुद याद दिलाना है कि आई कैन डू दिस, आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि खाली बस रटने से हो जाता है, बोलने से हो जाता है, वो आपको ये रियलाइज भी होगा कि आपने इसके लिए मेहनत कितनी की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब हम आगे देखेंगे इसमें प्रीलिम्स का पैटर्न, मेंस का पैटर्न, ये सभी को क्लियर होगा। नहीं क्लियर है आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत डिटेल में आपको बताया है। यहाँ पे देखिए ये एआरडी के टॉपिक है, ये ईएसआई के टॉपिक्स हैं। इससे शॉर्ट में हम इसको नहीं कर सकते हैं कि मतलब फर्दर ये इतने मिनिमम टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इन बेसिक टॉपिक्स की अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो भी आप कई हद तक, हम कह सकते हैं 50% तक आप चीजें कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, सीड प्रोडक्शन, एग्रोमेटोलॉजी, एग्रो क्लाइमेट, सॉइल साइंस, फार्म इरिगेशन, वही सारी चीजें जो सिलेबस में दी है उनको हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। तो लगभग 10-12 पॉइंट्स होते हैं एआरडी में, 10-12 पॉइंट्स होते हैं ईएसआई में, इनको पढ़ना होता है। अब आप कोई सी भी बुक रेफर कीजिए, देखिए मैं बस यही टॉपिक पढ़ूं। अब मैं देखता हूं कोई इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह पढ़ रहा है, कोई सी बुक पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहे भाई, इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ी है ये, इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है ये, समझिए ईएसआई है। ओके, अभी हमने यहाँ पे स्टडी प्लान बनाया, देखिए नाबार्ड के लिए एआरडी, ईएसआई और जीए और डीएम को कैसे टारगेट किया जा सकता है। सिमिलर वे में आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा बैच 3 का टाइम है फ्रॉम द 1 जून, हम कैसे इसको लेके चलने वाले हैं। आपको सिंपल क्या करना है, चाहे आप बैच में हैं या नहीं है, सिंपल सी चीज करना है, यहाँ पे आपको एक और कॉलम बनाना है या यहीं पे आप मेंशन कर सकते हैं। आपको डेली का अपना टारगेट रखना है और यही चीज करनी है और उसके आगे क्रॉस लगाना है। जैसे पहले दिन हम कह सकते हैं कि ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड अप्रोच रहेगी, सुशील लगड़े सर और हम इस सेशन को लेंगे। उसके बाद आप देखिए इंडिविजुअली, चाहे आपके पास कोर्स है चाहे आपके पास कोर्स नहीं, आपको ये जरूर करना है कि आपने ये देखना है कि मैंने क्या ईएसआई की प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की या नहीं की तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, मतलब दिस इज डन। आपको एक पेज में मिल जाएगा, सारी चीजें एक पेज में होनी चाहिए, सिंगल पेज में। देन 4 जनवरी को एआरडी की, फिर उसके बाद जीए की। तो ये क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जब आप 5-6 दिन सारी स्ट्रेटजी कर लेते हैं हर सब्जेक्ट की, तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि मुझे पढ़ना क्या है। जैसे आज के टाइम पे है, हर कोई रील देखेगा, मान लीजिए आपको केदारनाथ जाना है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि मैं जिस जगह हूं वहां से मैं केदारनाथ तक कैसे पहुंच सकता हूं। सारी डिटेलिंग तो नहीं करते, बस आप देखते ना मेन स्टेशन क्या, मान लीजिए मुंबई से आना है, मुंबई से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश से आगे, तो आप इस टाइप से देखते हैं कि मेन स्पॉट्स क्या आने वाले हैं, क्या क्या ट्रैवल का वो रहेगा और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हो जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि आपको पहले ये पूरा मैप अपने माइंड में बनाना है और फिर उसको फॉलो करना है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे 6 जून को एआरडी का क्वेश्चन और सिलेबस, ये थोड़ा सा डिटेलिंग होती है कि क्वेश्चंस क्या थे, सिलेबस के किस पार्ट से आए थे। जैसे मैंने सिलेबस दिखाया उसमें किस सिलेबस के किस पार्ट से कितने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार हमको चीजें करनी चाहिए क्योंकि ये चीज ऐसी है जिसको जितना रिवाइज करेंगे उतनी आपको क्लैरिटी आएगी और जब आप पढ़ते हैं ना तो उस समय आपको पता रहेगा कि आपको फोकस क्या करना है। अदरवाइज तो फिर हम वही चीजें बार बार पढ़ते जाते हैं और हमें ये पता नहीं चलता कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाने वाला है। सिमिलरली आप देखेंगे ये क्वांट्स की है, फिर रोल ऑफ इंग्लिश है, फिर यहाँ से एआरडी शुरू है कि इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन, सिमिलरली रीजनिंग का पार्ट एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ से आप देखेंगे हमने डिसीजन मेकिंग ऑल्टरनेटिव की है और इसके आगे आप देखेंगे ऑल्टरनेटिवली एआरडी, ईएसआई, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए लगभग 5 से 6 लेक्चर्स काफी हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग कंप्लीट हो जाता है, आपके उसमें काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे और फर्दर एआरडी और ईएसआई चलता है। यहाँ पे हमने जो ये शेड्यूल बनाया है ये 4 बजे की क्लासेस का शेड्यूल है हमारे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, जिसमें हम एआरडी, ईएसआई,
डिसीजन मेकिंग की क्लासेस ऑल्टरनेटिवली लेते हैं और यहाँ पे टोटल 40 क्लासेस का ही शेड्यूल है। इसके अलावा जीए की क्लासेस होती है वीकली, और उसके अलावा डेली क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश का सेशन सुबह हमारा चलता है। ओके तो मेजर हमारे लिए यहाँ पे फोकस ये करना है कि एआरडी एसआई के लिए तो 4 बजे वाला बैच है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबको क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश पढ़ना हो, जरूरी नहीं सबको जीए भी वैसे पढ़नी हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट 4 बजे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नाबार्ड को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून में का पूरा दिया हुआ है, और इंडिविजुअल टॉपिक, जो टॉपिक मैंने आपको वहां पे दिखाया वो सारे टॉपिक यहाँ पे भरे हुए हैं, और हर टॉपिक ऐसा है कि किसी भी क्लास को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर डिस्क्रीट मिल जाएगा, सारा कंटेंट ऑलरेडी आपको कोर्स में मिलता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत कंटिन्यूएशन में चलना है तभी हमें सारी चीजें समझ आने वाली हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और ऐसे अप्रोच से चलते हैं ना तो आपको कंप्लीटनेस की एक फीलिंग आती है, और जब आपको कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है, आपको कम से कम लगता है कि मैंने एआरडी ऐसा एक बार पढ़ लिया है, चलो मैं एमसीक्यूज करना शुरू करता हूं, मॉक टेस्ट करना शुरू करता हूं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो हमने देखा है, लास्ट आते आते तक, और लास्ट में तो खासकर ये फीलिंग कभी नहीं आती कि मैंने सब कंप्लीट कर दिया, उस समय तो लगता है सब कुछ छूटा हुआ है। तो कम से कम एक बार ये फीलिंग जरूर आए कि मैंने जितने टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं, याद है नहीं है वो अलग बात है, बट उससे क्या होता है कि हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि मॉक टेस्ट हम दे सकते हैं, और मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, तभी पता चलता है क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब यहाँ पे इंडिविजुअली हमने दिया है कि एआरडी में कौन कौन से टॉपिक है, डिटेल में दिया है, कौन कौन सी करंट चीजें इसमें पढ़नी है, रूरल डेवलपमेंट में कौन सी करंट चीजें हैं, कौन सी स्कीम है, ईएसआई में कौन सी टॉपिक्स हैं, कौन सी स्कीम्स है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बजट एलोकेशन, इकोनॉमिक सर्वे क्योंकि अभी तक आया नहीं है, अभी आने वाला है इसके बाद, है ना। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ये पीडीएफ आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने इसको पहले डाउनलोड किया तो ठीक, अदरवाइज नहीं तो आप इसको फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्वांट्स और रीजनिंग में पता चल जाएगा कि कौन से किस किस चीज को प्रायोरिटी आपको देनी है, ताकि आपके कम टाइम में, क्योंकि जो नाबार्ड है ना, ये हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का काम है। स्मार्ट वर्क से आप प्रीलिम्स से मेंस में जाएंगे, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क आपको मेंस में भी चाहिए, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क आपको इंटरव्यू में भी चाहिए। प्रीलिम्स में तो मैं कहूंगा मैक्सिमम आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, क्योंकि आपको 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये कुछ चीजें होती हैं जिसको आप स्ट्रेटेजाइज करते हुए चलते हैं तो आसानी रहती है सारी चीजों को। पीडीएफ प्रीवियस ईयर पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कहूंगा मैं, अपना टाइम देते हुए पढ़ाई करनी है। और नाबार्ड की पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि जो नहीं हो सकती, बहुत इजीली हो सकती है। करना कहाँ से शुरू है, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, फोकस, एआरडी, ईएसआई, जीए और डिसीजन मेकिंग, ये 4 में अगर आपने अभी से कर लिया ना तो आपका बाद का डर खत्म हो जाएगा। अदरवाइज हम बाद में, हमें बहुत डर लगता है कि अब नोटिफिकेशन आ गया, अब क्या करें, अब क्या कैसे होगा, फिर बाकी में बहुत डर लगता है। तो इसलिए ये सारी चीजें करनी है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री मिल जाएंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। 1 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली डिस्क्रिप्टिव की चीजें भी मिलती हैं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस सेशन, एआरडी का अलग, ईएसआई का अलग। और ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन दे दिया आपको पेन पेपर में अपने वर्ड फाइल में लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिस्टम में ही करना है, जैसे सिस्टम में वहां होता है वैसे ही सिस्टम में यहाँ होता है। सो एग्जाम भी इज really helping you and making your preparation 50% faster। कैसे, जैसे एग्जामिनेशन में होगा वैसे ही यहाँ पे भी। So this is all for today. Thank you for watching this video। किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। Thank you everyone।